औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम ज़ाहिद इब्न जाफ़र तलहा दवाखाना नौशहरा कैंट से। आज हमारा मौजू कज़न मैरिजेस के बारे में है। कज़न में जो शादियाँ की जाती हैं ये उसके बारे में है, क्योंकि उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा कपल ने हमें फ़ोन किया कि ये क्या वजूहात इसके हो सकते हैं कि हम मियाँ बीवी बिल्कुल ठीक हैं और हमारा जो हमल हो जाता है एक इसमें ग्रोथ नहीं होता, और अगर ग्रोथ हो भी जाए तो वो जो लड़की का होता है, लड़की जो है वो पैदा हो जाती है, वो ठीक होती है, लेकिन अगर लड़का पैदा हो जाए तो वो मर जाता है। इसकी वजूहात क्या होती हैं? तो ये याद रख लें, ये अमूमन खालाजाद, पुप्पीजाद, चचाजाद जो इस किस्म के रिश्ते होते हैं, और ये तकरीबन दूसरी या तीसरी जनरेशन में तो बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ जाती हैं। अगर उनकी जो वालिदैन जो है उनके रिश्ते सेम होते हैं, कुछ फीमेल या कुछ इस तरह होते हैं कि उनका किसी का फादर जो है, वालिद साहब जो है वो बाहर की फैमिली से होते हैं, किसी की वालदा जो है वो बाहर की फैमिली से होती है, तो उसमें इसमें ये बीमारियां कम होती हैं। लेकिन जो अपनी ज़मीन को बचाने के लिए क्या ज़मीन उधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, और वो रिश्ते जो हैं वो बिल्कुल सारे आपस में करते रहते हैं, तो ये जो है ये बीमारियां उसमें ज़्यादातर हो जाती हैं। उसमें अमूमन लड़कियां जब पैदा हो जाती हैं तो वो ठीक रहती हैं, और वो भी कुछ फीमेल ऐसी भी हैं कि जो वो उनकी जब 15-16 साल से जब लड़कियां ऊपर होना शुरू हो जाती हैं तो उनकी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, और वो अमूमन 20-22 साल की उम्र में मर जाते हैं। और उनके जो लड़के होते हैं वो पहली ही साल में मर जाते हैं, और उनकी अगर वो पैदा भी हो जाए तो उनका दिमागी जो तवाज़ुन होता है, उसकी दिमाग का ग्रोथ नहीं होता। ऐसी फीमेल में और ऐसे मेल में जो कज़न की शादियां होती हैं, तो अगर किसी इसमें कभी कभी लड़कियां जो है वो बिल्कुल ठीक रहती हैं और लड़के बिल्कुल ठीक नहीं होंगे, ये याद रख लें। तो मेरी वालिदैन से ये गुजारिश है कि अपनी ज़मीनों को बचाने की चक्कर में अपने बच्चियों और अपने बच्चों का ज़िंदगी जो है वो बर्बाद न करें। दुआओं की बजाय हमेशा जब तक वो ज़िंदा रहेंगे आपको बद्दुआई देंगी, और ये आप लोगों को पता होता है, ये वालिदैन को पता होता है कि जब जनरेशन यानी तीसरी जनरेशन में नस्ल चली जाती है तो उसमें बाहर से रिश्ते कराने चाहिए, अंदर के सारे रिश्ते नहीं करने चाहिए। तो ये अमूमन ये कज़न मैरिजेस में ये बीमारी होती है। आप उर्दू में इसको 18 कहा जाता है। ये 18 की एक किस्म है। पुश्तो में हम इसको श्रमख बोलते हैं, इंग्लिश में IgM टिक्सोप्लाज्मा ब्रुसेला इसको कहा जाता है। तो इसका मुकम्मल इलाज है, ये याद रख लें। अगर इस तरह शादी हो जाए तो बंदा फिर क्या करेगा? अगर उसका एक बच्चा या 2 बच्चे डिस्टर्ब हैं और वो या ज़हनी तौर पे माजूर है, तो वो